हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय पर हैं और अभी तक 12 नंबर श्लोक तक कल चर्चा हुआ था। 13वें नंबर श्लोक से आज चर्चा करेंगे। तो उसके पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यमभागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग 12 श्लोक तक चर्चा किए थे, अभी तक 13वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। अतः पुंभिर्श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्सेस, मतलब ये जो सेक्शन चल रहा है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोकास हैं भागवतम के। इनको पढ़ पढ़ के बार बार आपको अपना गोल याद आएगा और बहुत अमेजिंग अमेजिंग बात है इसमें। तो अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। यानी वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है वो पूरा क्लियर करते हैं यहाँ पे। वर्णाश्रम का किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो या वर्ण से बाहर भी हो, हाँ, हर स्थिति में उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। क्या? समसिद्धिर हरितोषणम। हरितोषण, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाना चाहिए, न कि स्वयं की प्रसन्नता के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभा जी, सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा चारों आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग, जिनको हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, है ना। तो अभी मुझे बताइए एक बात कि ब्राह्मण का बेटा क्या होगा? हाँ, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा? हो सकता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब वो सुने ना श्लोक, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज, वेद पठेत वेद पठेत, क्या है? ब्राह्मण नहीं, वेद पठेत विप्र और ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो जन्म से हर व्यक्ति शुद्ध पैदा होता है, ऐसा क्यों बोला गया है? जन्म से हर व्यक्ति शुद्ध होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ चीजें फिक्स है। जैसे 3 चीजें फिक्स है, मैंने बताया था नीति शास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो धन आपका क्या आने वाला है, आपका भोजन क्या होगा, और आपकी भार्या, पत्नी या पति जो है, ये फिक्स है। लेकिन बच्चा, वो फिक्स नहीं है। बच्चा फिक्स नहीं है, पर यू नो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर? यू कैन प्लान योर किड। आपने ये वर्ड सुना होगा, फैमिली प्लानिंग। पर इस दुनिया में फैमिली प्लानिंग मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट्स ऑल। पर शास्त्र की दृष्टि से फैमिली प्लानिंग मतलब होता है कौन चाहिए आपको, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, और वो लड़का जो लड़की जो भी है वो कैसा चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय चाहिए, वैश्य चाहिए या शूद्र चाहिए। यू कैन प्लान योर किड हाउ। जैसे शास्त्र ऐसा वर्णन करता है, द द प्रोसेस इज संस्कार। उसकी विधि क्या है? संस्कार। तो 108 संस्कार बताए गए हैं, फिर कहीं पर 54 संस्कार बताए गए हैं, कहीं पर सॉरी 44 संस्कार बताए गए, कहीं पर 25 संस्कार बताए गए, और लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं तो 16 संस्कार मेनली हमको दिखते हैं। ये 16 संस्कार क्या है? इसमें सबसे पहला संस्कार होता है, क्या पता है? सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। बस यही है सब कुछ डिसाइड करने वाली चीज। ये है सॉफ्टवेयर फिक्स करने का। सॉफ्टवेयर आ गया तो क्या होगा? उसके हिसाब से काम होगा, अगर उसको वैसा फंक्शंस मिलेंगे तो।
ऐसा नहीं कि बस बच्चा वैसा पैदा हो गया उसके बाद कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। बीज मिल गया अच्छा, तो क्या करना पड़ता है, उसको सही रूप से सिंचन, उसको सही इन्वायरमेंट देना, तब जाके वो फ्रक्टिफाई होता है सही तरीके से। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई बोल सकता है प्रभु जी अभी वो तो छूट गया, तो अभी हम अच्छे से उनको क्लास भेजेंगे, अच्छे से ये करेंगे, अभी उसको ब्राह्मण बनाएंगे। अरे पर फाउंडेशन ही गड़बड़, सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसीलिए वर्ण संकर क्यों अर्जुन बोलता है उधर वर्ण संकर का, क्योंकि वर्ण संकर मतलब क्या है, वो जन्म जहाँ जाए तो शूद्र, वो सब शूद्र होंगे। इसलिए आज के समाज में सबसे ज्यादा शूद्र उपस्थित है। मतलब क्या होता है, गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है सबसे पहले तो 1 साल तक, 1 साल तक दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फॉर द 1 ईयर 1 साल उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो अब इसके बाद 1 साल बाद फिर उनको उस विधि में संलिप्त होना है। लेकिन वो 1 साल क्या करना है, ये है पूरा, यहाँ पर पूरा सिद्धांत है। 1 साल जो वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे दोनों, तो उस समय पर वो क्या करना है, वो डिफाइन करेगा सब कुछ। पर मैं फिर भी बोल सकता हूँ ये जो चीजें, ये सब 80-90%, 80 से 90% का इसका कार्य है। लेकिन हमेशा 10 to 20% हमेशा देव फैक्टर है, भगवान के हाथ में है। तो इसलिए सी ये वैसा ही है। आप कोई भी चीज कर लो, यू कैन नॉट से कि 100% है। अल्टीमेटली आपके प्रयास में आप 100% दे सकते हो, बट रिजल्ट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ अवर कंट्रोल। पर रिजल्ट को अफेक्ट करने वाले मैक्सिमम फैक्टर जो है 80-90% फैक्टर यही है। बट 20% फिर और कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर इट इज नॉट कि यही होगा। देयरफॉर जीवात्मा कभी ये नहीं कह सकता कि आई एम द कंट्रोलर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। नेवर एवर बी पॉसिबल। ये हमको समझ लेना चाहिए। तो 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है हस्बैंड वाइफ को। और उस समय पर क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी को ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण का सिंपल अर्थ है बुद्धिमान वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण। तो तो ब्राह्मण को क्या करना है, उसको वो सब ज्ञान में अपना समय बिताना है 1 साल तक। तब जाके वो बच्चा पैदा होगा ब्राह्मण। वो तब उसमें एकदम, आप देखो ना कोई कोई बच्चे कैसे होते हैं, एकदम एकदम इंटेलेक्चुअल। कैसे, इनका सॉफ्टवेयर सही हुआ है, इनका प्लानिंग सही साट हुआ है इसलिए। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का हम क्या देखते हैं, प्रहलाद महाराज कहाँ पैदा हुए, प्रहलाद महाराज पैदा हुए हिरण्यकश्यपु और कयादु के गर्भ से। तो हिरण्यकश्यपु तो असुर, एक नंबर का असुर, घोर असुर आदमी है वो। उसके घर में भक्त पैदा कैसे हो गया, हिरण्यकश्यपु के घर में भक्त कैसे पैदा हो गया। तो ये नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि एक्चुअली हिरण्यकश्यपु जब वहां पर तपस्या करने गया था, तो उस तपस्या के समय पर क्या हो रहा था, हाँ भक्त लोग जा जाके उसके आसपास हरि कथा हरि कथा हरि 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 कर करके ही बस उसके आसपास आसपास चलाने चलते रहता था। तो उसके कारण से क्या हुआ, वो हमेशा हरि का स्मरण कर रहा था। ऑल्दो वो परोक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से, यानी वो पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली कर रहा था। गुस्से से अरे विष्णु विष्णु विष्णु, अरे क्या विष्णु विष्णु, जब देखो तो विष्णु 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 विष्णु, उसके हमेशा विष्णु 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 चलता था। और बोलते हैं कि वो जब घर गया था तो कयादू से उसने उस दिन पर संभोग किया था। और उसके कारण से क्या हुआ था, तो आप बोलोगे प्रभु जी सिर्फ पिताजी का ही मैटर करता है, नहीं माता जी का भी मैटर करता है। माता जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बताया जाता है संस्कार में कि कौन पैदा होगा वो भी इस पर निर्भर करता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ में दो जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो पैदा होता है। अगर फादर स्ट्रांग है तो फादर मतलब बच्चा लड़का होगा, और मदर स्ट्रांग है तो लड़की होगी। और इवन ऐसा बोलते हैं, जो माताओं का मासिक धर्म होता है उसके 8वें 10वें 12वें 14वें ऐसे दिन में अगर करा जाता है तो बच्चा पैदा होता है, मतलब बच्चा इन द सेंस पुत्र होता है। और अगर 7वें 9वें 11वें 13वें इनमें किया जाता है तो देन उस समय पर कन्या पैदा होती है। कैन यू इमेजिन हाउ डीपर द साइंस इज एंड वैज्ञानिक, फुल वैज्ञानिक साइंस है ये, पूरा विज्ञान इसमें बताया गया है। और लेकिन उसका चेतना कैसा होगा, उसका चेतना आप प्लान कर सकते हो। तो वो है कि 1 साल तक अगर मान लीजिए, इसलिए आप देखो जो स्ट्रांग होते हैं, जो मेन स्ट्रांग होते हैं, जो क्षत्रिय वर्ग होते हैं, उसके घर में बाय डिफॉल्ट क्षत्रिय ज्यादा होता है। कौरवों कौरवों का आप केस देखो, क्योंकि उनके पिताजी क्षत्रिय 100 के 100 बेटे हैं। पांडव 5 के 5 पांडव हैं। तो ये क्षत्रिय में बाय डिफॉल्ट, इसलिए आज जो भी आर्मी में होता है उसका भी बाय डिफॉल्ट पैदा बच्चा लड़का होता है। बिकॉज दैट वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए वो, क्योंकि दोनों में वो स्ट्रांग है और उसमें वैसा वैसा वैसी चीजों में वो लगा हुआ है, इसलिए वो वैसा पैदा होता था। ब्राह्मण का बेटा भी पहले ब्राह्मण पैदा होता था, क्यों, क्योंकि वो ब्राह्मणत्व के कर्म में लगा हुआ है। वैश्य का बेटा भी वैश्य पैदा होता था, क्योंकि वो बिजनेस 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 वही सोचता रहता है दिन भर, और उसी के साथ उसी विधि के साथ संभोग करता है, और उसी के साथ उसकी पत्नी के साथ भी संग होता है, वो सब होता है।
तो एक बार जब पिता बीज डाल देता है, उसके बाद सब कुछ माता के हाथ में है, सब कुछ माता के हाथ में। अब ये जो 9 महीने जो माता के पास होते हैं, प्रहलाद महाराज तो 36,000 साल तक माता के गर्भ में रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो 36,000 साल तक वो तपस्या कर रहे थे, और ये जो है इनको प्रोटेक्ट किया था किसने? नारद मुनि। तो नारद मुनि के आश्रम में साधु संघ के कारण से वो एकदम ऐसे, ऐसा महान भक्त पैदा हुए हैं। ऐसे ही नहीं हुआ ये, ऐसे नहीं हो गया ये। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी हम तो पैदा हो गए और हमारे माता पिता ने जब आपसे क्या भी पता नहीं क्या करेंगे, तो भैया आने वाली जनरेशन समझ जाए एटलीस्ट क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब हम क्या करें? तो देयरफॉर वी हैव ध्रुव महाराज तो हमारे पास ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज ऑल्दो ही इज नॉट ए डिवोटी बाय बर्थ, बट बाय इंटेंस डिवोशन टू द लॉर्ड हरि ही बिकेम द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। बट यहाँ पर शुद्ध भक्ति को स्थापित किया गया, वर्णाश्रम को त्याग दिया। एक्चुअली वर्णाश्रम इज नॉट हैरदम, ये त्याग दिया है। और जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति ही एकमात्र तरीका यहाँ बताया है। तो फिर अब देखो भागवतम शुरू ही हो रहा है शुद्ध भक्ति से। तो अब कोई बोल सकता है प्रभु जी ध्रुव महाराज का तो कोई शुद्ध भक्ति था नहीं, वो तो मटेरियल डिजायर से आए थे, फिर कैसे? तो ये अलग अलग सेक्शन है भागवतम का। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि यहाँ पर कौन से कौन सी चीज को बताया गया और वहां पर कौन सी चीज को बताया गया। यहाँ पर शुद्ध भक्ति को प्रेजेंट किया गया है। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, और कुछ मिक्स नहीं कर सकते। पर वहां पर बताया गया कि अगर कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, इस स्थिति से भी आया है और लेकिन भक्ति की शेल्टर लेता है, भगवान की शेल्टर लेता है, ही ऑल्सो बिकेम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। कैन यू इमेजिन? एक साइड क्या बोला है? शुद्ध भक्ति। तो श्रीमद् भागवतम हमको पग पग पे याद दिलाता है कि भक्ति ही सब कुछ है। और अगर इसको अगर आप, इसलिए आज के समय में सबसे बड़ा गड़बड़ क्यों? क्योंकि सारा वर्ण संकर पैदा है। क्योंकि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता 1 साल से 1 साल पहले तक कम से कम। कोई बोलेगा प्रभु जी हम तो जीवन भर मजा मस्ती किए, हम तो नियम तोड़े हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। और आजकल आप देखो क्या होता है, शादी के पहले सारी विधि हो जाता है और बाद में शादी करवा देते हैं जल्दी जल्दी, और बोलते 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया। ऐसा संभव नहीं है, वो पहले क्रिया हो गई है, अब उसको बचाने के लिए जो भी करने के लिए इस तरह से उसको वो किया गया है। तो प्रश्न आता है पहले का सब गड़बड़ रहा, अभी क्या होगा? सिर्फ संस्कार दिया ही इसलिए गया है कि मान लो पहले व्यक्ति ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, अब वो तो सुधारा एकदम से नहीं जा सकता, पर एटलीस्ट ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कम से कम उसको सुधार देगी। ये व्यवस्था के माध्यम से वो चीज डेवलप कर सकता है। दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं। तो इसलिए जिस दिन विशेष रूप से ये क्रिया में जाने वाले हैं, और कब करना चाहिए, तो इट इज सेड कि 9 to 12 इज द बेस्ट टाइम। रात रात के 9 से 12 के बीच में ये विधि में जाना चाहिए, गर्भधाम संस्कार की विधि में। और दिन भर क्या करना चाहिए? दिन भर उस व्यक्ति को, एक्चुअली भक्तों को तो क्या करना चाहिए? भगवान नाम का जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, वैष्णव को अपने घर में बुला के उनको भजन भोज कराना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। इस तरह से पूरे दिन कुछ ना कॉन्शियस वे में एक्टिव रहना चाहिए। और वो जब बीच जाता है, तो बीच तो चला गया, लेकिन वो बीच को भी सही रूप से जाने के लिए वो माता जो है, स्त्री जो है, एक्चुअली स्त्री बहुत अमेजिंग है एक्चुअली। क्यों ऐसा बोलते हैं? मरते समय व्यक्ति को अगर मान लीजिए दर्द के हिसाब से देखें, 8 लेवल का दर्द होता है मरता है व्यक्ति जब। लेकिन जब स्त्री जन्म देती है बच्चे को, तो उस समय उसको 12 लेवल का दर्द होता है। क्यों नहीं इमेजिन? वो भी वो सहन कर लेती है। तो इट्स वेरी वेरी, मतलब जो वो, इसलिए वो इमोशन स्ट्रांग है, इसलिए माता को ही वो दिया है। और ऐसा भी बोलते हैं कि माता का चेतना, माता ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली पुत्र के लिए। बीज देने के बाद तो सब कुछ माता के हाथ में। 9 महीने में कैसा माता का आचरण है, क्या है। और अगर माता स्ट्रांग नहीं है तो फिर बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए माता को वो 9 महीने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसको करना होता है। और ये 1 साल तक जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों रूप से बहुत स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर ये जल्दी हो जाए 30 से पहले, एक्चुअली 25 इज द बेस्ट एज। जैसा लेट करते हैं इंटेलेक्चुअल होगा, लेकिन हेल्थ वाइज इतना स्ट्रांग नहीं निकलेगा वो। जैसे जैसे एज बढ़ता है व्यक्ति का, वैसे वैसे एज, क्या बोलते हैं, बच्चे की एज। और इसमें भी ऐसा है, मान लीजिए अगर कोई कोई पुरुष अगर स्त्री से आ सकता है, अपनी पत्नी से आ सकता है, तो इसका तेज कम होगा, इसकी सारी चीजें इतनी प्रभावशाली नहीं होगी। और कोई स्त्री अगर पुरुष से आ सकता है, तो वो उसका तेज ज्यादा होगा, उसकी प्रसिद्धि ज्यादा होगी, उसका ये उल्टा है। इसीलिए जो जो हस्बैंड, इसलिए बोलते हैं वाइफ को हस्बैंड को फॉलो करना चाहिए, पर वो हस्बैंड को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब करने के बाद भी आप बोलोगे कि वैसे ही हो जाएगा, 80 to 90% इट विल वर्क, बट अल्टीमेटली इट्स, जो भी आया दैट इज द प्रसाद ऑफ लॉर्ड हरि, लॉर्ड कृष्णा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वेदर इट्स पुत्र और पुत्री, वेदर इट्स डेमन और और a devotee. But of course ये सिस्टम ऐसा है, ये वर्क करेगा नो डाउट। एंड देयरफॉर इफ somebody is going through this particular process,
आप सोचो 1 साल तक ब्रह्मचर्य, शादी के बाद कौन पालन करता है? शादी के पहले भी लोग पालन नहीं करते, शादी के बाद तो और भूल जाओ। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी अब कैसे करें शादी के बाद? तो भैया अगर आपको डायमंड चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइस, सिंपल है। इफ यू, और इसलिए बोलते हैं तो ब्राह्मण के लिए उसको उस तरह की ज्ञान वाली चीजों में, शास्त्र अध्ययन में, इन सब में लगना पड़ेगा तो जाके बच्चा पैदा होता है ब्राह्मण। अगर वो क्षत्रिय यानी युद्ध विद्या और इस सब का ज्ञान लेता है, जैसे अर्जुन, अर्जुन उनको सिखाता था, उनकी क्या बोलते हैं, द्रौपदी को उसको बताता था जब अभिमन्यु गर्भ में था, क्या युद्ध विद्या, मतलब वो सो गई तो वो नहीं सीख पाया, तो लेकिन वो हार क्यों गया? तो उसका कारण ये सब दिया जाता है, लेकिन एक और कारण दिया जाता है शास्त्रों में, वो बताया जाता है कि जो अभिमन्यु था उस दिन अपनी पत्नी के साथ संग करके किया था। दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड हिज लॉस ड्यूरिंग द बैटलफील्ड, इसलिए वो हार गया था, नहीं तो ही वाज सन ऑफ अर्जुना। एंड इट्स नॉट ओनली द पॉइंट, उसका पूरा गर्भ संस्कार और सारे संस्कार हुए थे, लेकिन द सेम डे जब वो मेन युद्ध करने गया था उस दिन ही वो अपनी पत्नी के साथ क्या बोलते हैं संभोग करके गए थे। एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन, एंड देयरफॉर इट इज सेड, ये जो एक्चुअली जो वीर्य होता है ना, ये बहुत शक्ति है इसमें, और ये वीर बनता कैसे है इसका भी एक विज्ञान है पूरा। ये शास्त्र में बताया गया है वीर्य का कैसे बनता है, 7वें स्तर पर जाके वीर्य बनता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है उसका? सबसे पहले व्यक्ति जब भोजन करता है तो भोजन बदलता है रस में, रस बदलता है रक्त में, है ना, रक्त मतलब खून में, खून बदलता है मांस, है ना, उससे मांस का निर्माण होता है, उससे बनता है मेद, मेद मेधा मेधा बोलते हैं ना, मेधा मतलब हाँ उसका एक अंग है ये। अस्थि, फिर बनती है अस्थियां, अस्थि, फिर बनता है मज्जा, और फिर बनता है वीर्य, ओजस और तेज। तो सब कुछ इस पर निर्भर करता है, मतलब ये 7वां। ऐसा बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति, अगर मोटा मोटा बात करें तो 38 से 40 किलो जब भोजन करता है, 38 से 40 किलो जब भोजन को ग्रहण करता है, तब जाके समथिंग लाइक 1 ड्रॉप और 1 ml और समथिंग लाइक ऐसा कुछ उसका वीर्य का निर्माण होता है। और जब एक बार वो संभोग करता है तो करीब 15 से 20 ml वीर्य का नुकसान कर देता है। तो सोचो आप कितना उसका वो जाएगा, और उसमें सब होता है, उस वीर्य में ही सब कुछ होता है, तो इसलिए दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना। और ये वर्णाश्रम का पूरा नींव है। वर्णाश्रम इट्स नॉट जस्ट उसके कर्म, ये कर्म आएंगे कहाँ से भाई उसमें? ये आते हैं माता पिता से। तो माता पिता, और कौन सा बच्चा कौन सा आता है जिसका कर्म उस माता पिता से जुड़ा हुआ है, वही बच्चा पैदा आता है इधर उनके उसमें आता है, गर्भ में आता है। और इसलिए उसको अच्छे से खाना, है ना, अच्छा डाइट लेना बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट से क्या होता है, हाँ वो अच्छा भी जाता है, मतलब वो, और बच्चा भी वो स्ट्रांग होता है, अच्छा भोजन करना चाहिए। हाँ, और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहना चाहिए। तो वैश्य अगर चाहिए किसी को तो फिर उसको बिजनेस क्लास और पैसा और ये समय वो उसी का लगेगा, उसी का रहेगा वो। हाँ, और अगर और शुद्ध तो उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं चाहिए, बिना प्लानिंग के जो करना है करो, शुद्ध ही पैदा होगा, डोंट वरी। तो ये पूरा विज्ञान है वर्णाश्रम का। वर्णाश्रम के लिए गर्भधाम का विशेष रूप से, ये किस तरह से गर्भ को धारण करना चाहिए, इसका पूरा विज्ञान है ये। तो किसी और टाइम में नहीं करना चाहिए। आप देखो वो कौन पैदा हुआ था, दीति और अदिति के गलत समय पर संभोग करने से, कौन सा था वो समय था संध्या काल, जो रात नहीं हुआ था, उस समय पर भी भूत पिशाच ये लोग भूतगण निकलते हैं, और जब देखा तो वो भैया उधर ही डाल दिया उनने। और कौन आया? हाँ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु नाम के ऐसे खतरनाक, ऐसे घोर असुर पैदा हुए, उन्होंने विध्वंस कर दिया था पूरा। हाँ, ऐसे लोग पैदा होते हैं, लेकिन अगर वही सही रूप से अगर किया जाए तो प्रहलाद महाराज जैसे क्या बोलते हैं महान महाभागवत पैदा होते हैं। असुर के गर्भ से भी पैदा हो सकते हैं, असुर असुर मतलब उनसे भी पैदा हो सकते हैं। और उनके ऐसा नहीं कि वो एक ही पुत्र थे, उनके और भी पुत्र थे, पर सिर्फ प्रहलाद महाराज जी क्यों भक्त बने, क्योंकि उस समय पर वो व्यवस्था वैसी थी, वो उसको पता नहीं लगा, लेकिन ये गर्भधाम संस्कार इस तरीके से हुआ उनका बहुत। और उसके बाद में उनकी माता भी नारद मुनि के संग में रही, और जो प्रहलाद महाराज, ही वाज द बाय बर्थ इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए आप देखो जितने भी महान भक्त होते हैं, इनके माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए इनके बारे में हम जब भी आचार्यों का बोलते हैं, इनके माता पिता का बोलते हैं, ये थे वो थे इन दिस वे। प्रभुपाद के आप देखो, प्रभुपाद के पिताजी माता जी दोनों दे आर इन द फैमिली ऑफ वैष्णवास ओनली। उनके पिताजी सारे वैष्णवों को प्रसाद खिलाते थे। दिस इज व्हाट द कल्चर, दिस इज द कल्चर हेरिटेज एक्चुअली, व्हिच इज नॉट नाउ इट इज गिवन टू अस, बिकॉज वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, किसी को पता नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। इट्स वेरी बिग साइंस, एवरीथिंग इज पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान, एक एक चीज का विज्ञान है। आप क्या बोलोगे उसका विज्ञान है। हाँ,
गर्भधाम का विज्ञान है। 16 संस्कार, फिर उसके बाद अन्नप्राशन होता है। एंड दिस वे सो मेनी थिंग्स आर देयर, दे आर प्यूरिफिकेटरी। इससे इससे बच्चे का हर एक चीज को आप डेवलप करते हैं। अमेजिंग विज्ञान। तो एनीवे, तो बुद्धिमान वर्ग, तो ब्राह्मण डजंट मीन ओनली, तो ब्राह्मण का एक्चुअली मतलब होता है बुद्धिमान वर्ग होता है, ये समाज का श्रेष्ठ वर्ग होता है ये। और योद्धा वर्ग क्षत्रिय वर्ग होता है, ये युद्ध कला को जानता है, युद्ध कला इस सब का ज्ञान लेता है, इस सब में इनकेज रहता है, इसलिए वो वैसा पैदा होता है। फिर उत्पादक वर्ग, ये होता है बिजनेस क्लास। एंड देन कम्स श्रमिक वर्ग। हाँ, श्रमिक मतलब शुद्ध शुद्र जिनको कहते हैं। सही, इट डजंट मैटर चारों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, सब चाहिए। बट द बेस्ट इज, मतलब इन द वे की इंटेलेक्चुअल की भी आवश्यकता है। अभी समाज में क्या है, सब शूद्र है और कुछ कुछ वैश्य वर्ग है। पर क्षत्रिय तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। क्षत्रिय वर्ग है लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली एंगेज इन द क्षत्रिय एक्टिविटीज। हाँ, उनको एंगेज करना है। और बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण और कम है, बहुत कम है, सबसे कम है। तो ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए। तो देखो, कर्म और गुण, गुण देने का विधि है, और वो कर्म का भी उसका। और अच्छा, एक बार पैदा होने के बाद फिर क्या करना है, उसको वो इन्वायरमेंट देना है। नहीं देंगे तो क्या होगा, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो फिर जीवन के 4 आश्रम भी है। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मस्थ, भक्त जीवन, सन्यासी। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। तो अभी तो बोल रहे हैं, यहाँ तो वर्णाश्रम को तो रिजेक्ट मार दिया शुद्ध भक्ति के लिए। सी, कोई व्यक्ति, आप डायरेक्ट ना नए नए व्यक्ति को ये मत बता देना। नए नए व्यक्ति को ये बताओगे तो क्या होगा, वो तो भैया बोलेगा अरे मैं वर्णाश्रम पालन करता हूँ, तुम बोले शुद्ध भक्ति छोड़ो, तुमको ही छोड़ देता हूँ। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कब क्या चीज कैसे प्रेजेंट करना है। हाँ, ये जो सेक्शन है इट इज लाइक, ये स्थापित कर रहा है शुरू से ही प्योर डिवोशनल सर्विस। उस प्रश्न के उत्तर में ये है ना, तो उसको हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं करना चाहिए, इसको समझाना चाहिए कि ये इसके संदर्भ में ये दिया गया है। एवरी टेक्स्ट हैज कॉन्टेक्स्ट। व्हेन यू डजंट नो द कॉन्टेक्स्ट वहां, और टेक्स्ट को कोट कर रहा है, बहुत बड़ा समस्या क्रिएट करता है ऐसा व्यक्ति। इसलिए इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको प्रेजेंट करना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति के लिए वर्णाश्रम रिजेक्टेड है। पर अगर कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, कम से कम वर्णाश्रम तो करे। वर्णाश्रम इज लाइक ए प्लेटफॉर्म। वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है जिससे व्यक्ति शुद्ध भक्ति पे आ सकता है। अभी कोई शुद्ध भक्ति कर ही नहीं रहा है तो वर्णाश्रम तो करे। लेकिन समाज में वर्णाश्रम मिसिंग है। शुद्ध भक्ति तो भूल जाओ, बहुत बहुत रेयर, बहुत रेयर, बहुत रेयर से भी रेयर स्पीशीज कर रही है शुद्ध भक्ति। और वर्णाश्रम वो भी बहुत मुश्किल है। देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ वर्णाश्रम। हाँ। तो मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इस तरह विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यधिक स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। तो वर्णाश्रम का क्यों खात्मा हो गया, क्योंकि ये वर्णाश्रम को इस तरह से प्रेजेंट किया गया था, तो इसमें ऊपर वाला नीचे वाले का शोषण मार रहा था, नीचे वाला उसके नीचे वाले का शोषण। और आज की समस्या यही है। हाँ, सब क्या होता है अभी, जो लीडर है वो शोषण मार रहा है नीचे वाले का। सब परेशान है शोषण से, एंड देयरफॉर दे रिजेक्टेड वर्णाश्रम पद्धति एक्चुअली। एंड देयरफॉर क्षत्रिय ब्राह्मण के अंडर में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ब्राह्मण उस लेवल का नहीं है। क्षत्रिय के अंडर में वैश्य काम करना नहीं चाहता, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। वैश्य के अंडर में शूद्र काम नहीं करना चाहता, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट सोसाइटी। इसलिए इसमें ऐसे ऐसी जगह पर प्रजातंत्र फैलता है। प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र एक्चुअली शूद्र की व्यवस्था है समाज को चलाने की। अगर शूद्र समाज चलाएगा तो फिर क्या ही होगा, वो उसी उसी क्रिया को लगाएगा। इसलिए आज का समाज में सब काम करो, काम करो, काम करो। हर व्यक्ति एक दूसरे का नौकरी करने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति, क्योंकि शूद्र का वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण का होता तो सबको सबको सब कुछ मिलता। इवन क्षत्रिय एक्चुअली, इट इज सपोज टू बी रूल्ड। जो जो किंगडम है, ऐसा बोलते हैं, पृथ्वी का आवरण क्या है, पृथ्वी का आवरण है कृष्णा कॉन्शियस राजा। पृथ्वी का आवरण क्या है, कृष्णा कॉन्शियस राजा। आसमान का आवरण क्या है, आभूषण क्या है, पूर्ण चंद्र, है ना। आसमान का क्या है, पूर्ण चंद्रमा। और धरती का क्या है, कृष्णा कॉन्शियस राजा। और स्त्री का क्या है, कृष्णा कॉन्शियस पति।
तो ये है, इसलिए वो इस तरह से बताया गया है। तो अ, 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 तो इसलिए क्या होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए जो क्षत्रिय हो, और वो अंडर एक्ट क्या कर रहे हैं किसके, इसलिए आप देखो पहले कुल गुरु होते थे, सारे क्षत्रिय क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे उनके कुल गुरु से, और उसके बाद क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग होता था। और उसके आधार पर चीजें चलती थी। पर जब क्षत्रियों ने, एक्चुअली यही हुआ ना, ये अलग अलग धर्म जो है अलग अलग इसी कारण से बने हैं। अ, क्षत्रिय का पालन नहीं करने से, क्षत्रिय को त्याग देने से क्या निकल के आया, वैश्य को पालन छोड़ देने से क्या निकल के आया। तो इस तरह से सब व्यवस्था ही, बुद्ध आया, बुद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, ये सब इसके कारण से आए। हाँ, ये सब इस कारण से निकले, प्रॉपर फॉलो ना करने से ये सब चीजें निकल के आई। हम्म। तो इसलिए ये सिर्फ एक वर्ण व्यवस्था को फोकस करती, पर बाकी जो पूरा सिद्धांत था वो वेदों में दिया गया है, उसके अनुसार चलेगा तो सब सही रहेगा। इनके अनुसार चलेगा, एक एक धर्म के हिसाब से चलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, और वही हो रहा है। हम्म। जैसे जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, जैन धर्म उत्पन्न हुआ जब क्या बोलते हैं, सही ब्राह्मण पद्धति को पालन नहीं किया गया, सही शुद्ध भक्ति को पालन न करके दिखावे भक्ति को जब पालन किया गया, तो उससे जैन धर्म निकला। जब क्या बोलते हैं क्षत्रिय वो कार्य ठीक से नहीं किया, तो उससे बुद्ध, क्षत्रिय लोग अगर त्याग देंगे, अहिंसा का सिद्धांत आया। हाँ, क्योंकि हिंसा जरूरी है, पर कब जरूरी है वो उसका ज्ञान भी जरूरी है। हम्म। और इस तरह से जब, तो इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत समाज में बहुत गड़बड़ है। ये सारी गड़बड़ें क्यों हैं, इसीलिए हैं क्योंकि इसका सही से पालन नहीं, इस वर्ण व्यवस्था का ठीक से पालन नहीं हुआ। तो आगे क्या है, वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया था, पर यह आज के समय में ऐसा बना दिया गया। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोग द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। हाँ, हाँ। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.13 में भी हुई है। हाँ, तो ये एक्चुअली ये पूरा जो अभी तक बताया ना, वर्णाश्रम वर्णाश्रम वगैरह, ये जो प्रश्न का उत्तर दिया कि शुद्ध भक्ति है ना, परोधर्म क्या है, परोधर्म क्या है। हाँ, भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति, जो किसी ने चाहिए हेतु की अप्रतिहता। पहले प्रश्न का उत्तर जो था, पहला प्रश्न क्या था, मानव समाज का परम कल्याण क्या है, और दूसरा हाँ शास्त्रों का मर्म क्या है। ये दोनों के उत्तर में क्या बताया, शुद्ध भक्ति, परो भक्ति, परो धर्म। परो धर्म क्या है, शुद्ध भक्ति। तो फिर बोला वर्णाश्रम क्या परो धर्म नहीं है क्या, तो फिर बोला वर्णाश्रम क्या है, वर्णाश्रम इज नॉट परो धर्म। क्यों, क्योंकि वो यूजलेस लेबर है। वो क्या है, श्रम है भाई केवलम है, अगर वो क्या ना करे, भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न ना करे। और इसी तरह से वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या था, अल्टीमेट लिबरेशन प्राप्त करना, लेकिन वो तो मिस हो गया है। और वर्णाश्रम और जो भी जीवन का आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ की इंक्वायरी होना चाहिए। और एब्सोल्यूट ट्रूथ को कैसे जाना सकता है, तीन तरह से, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। एंड देन क्या विधि है भगवान को प्राप्त करने का, एब्सोल्यूट ट्रूथ को प्राप्त करने का, तो क्या बताया, हाँ भक्ति किसके साथ, ज्ञान और वैराग्य के साथ समन्वित होके। और इसका कंक्लूजन दिया गया कि वर्णाश्रम का भी उद्देश्य क्या था, समशीतोष्ण, भगवान की प्रसन्नता। तो फिर प्रश्न आता है, तो फिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा को श्रवण करना नहीं चाहेगा। ये दो आने वाले श्लोक में ऐसा वर्णन आएगा। हम्म। और फिर भक्ति की विधि बताएंगे, जो एक्चुअली आदुषता तत्व साधु संग भजन क्रिया निवृत्ति निष्ठा विषय आसक्ति भाव प्रेम है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको 14 स्टेजेस बताते हैं भक्ति की, बहुत अद्भुत स्टेजेस हैं वो, कहाँ से शुरू होती है। हाँ, इस तरह से ये बहुत अमेजिंग चीजें इसमें आने वाली है। इट्स लाइक ऑलरेडी द टाइम हो गया अभी, तो अभी हम एंड करेंगे। तस्माद एक मैंने सा भगवान सात्वतम पते श्रोतव्य कीर्ति तवश्य ध्येय पूज्य नित्यदा। बहुत अद्भुत श्लोक है। चलिए ये जो श्लोक है ना, विशेष रूप से 7वें से लेके जब चालू हुआ, ये एकदम अमेजिंग अमेजिंग श्लोक है। एक्चुअली डिवोटीज अगर ये याद करेंगे तो बेस्ट है।
हाँ हाँ, ये श्लोक बार बार, एक तो वो था आपको प्रायण अल्पायुष सभ्य कल उसमें जो ना पहले श्लोक, पहले उसमें पहले अध्याय का 10th वर्ष है शायद वो। हाँ, कलयुग के लक्षण। और फिर उसके बाद में फिर ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। एक्चुअली शुरू के 3 तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, शुरू जो है शुरू के 3, उसके बाद फिर 10वां श्लोक है, और भी है, लेकिन फिर यहाँ से फिर ये 7वें से जो उत्तर दे रहे हैं उसके वो है। प्रश्न भी जानना चाहिए, उत्तर भी जानना चाहिए, so this is what the point is। तो एनीवे, तो अभी यहाँ पर एंड करेंगे। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो किन्हीं को कोई प्रश्न है, कुछ बोलना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर फिर विराम दे देंगे। थैंक यू एवरीवन। अमृतांश प्रभु, अनिल वर्मा प्रभु, वंशिका माताजी, भारती माताजी, हितेशी माताजी, किरण माताजी, कृष्ण प्रभु, कृष्णा माताजी, नीरजन, निखिल प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माताजी, प्रहर्ष प्रभु, राकेश प्रभु, रिमझिम माताजी, संचित प्रभु, शरद दोगने प्रभु, श्री दामा प्रभु, श्रीदेवी माताजी, स्वाति माताजी एंड साथी गोडबोले माताजी। तो डोंट वरी, अगर हम वो गर्भाधान संस्कार की विधि को पालन नहीं कर पाए तो ठीक है, कम से कम अब भक्ति में उनको दें, उनको वो इन्वॉल्वमेंट है जिससे आप एटलीस्ट प्रयास हो सके। और जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनको वो चीज़ हम बता पाए एटलीस्ट, जाने वाले जो इस तरह की विधियों में जाने वाले हैं इन दिस वे। इन दिस वे ये होल कम्युनिटी को सुधार कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा। तो किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर एंड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण बोलिए। अच्छा हरे कृष्ण ही बोलना था। यस प्रभु जी। तो अच्छा, रिमझिम माता जी कौन है? हुई रिमझिम माता जी? ओके, सो थैंक यू एवरीवन। बाकी सब तो नॉन है, थिंक सो। वही स्वाति माता जी, स्वाति गोडबोले माता जी, ठीक है। स्वाति माता जी कौन है? ओ अच्छा, अमित जी की सिस्टर, ठीक है ठीक है। हुई रिमझिम माता जी। चलिए anyway, कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर हम एंड करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।